नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बहुत से लोगों मुझसे पूछते हैं। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि मैम हमने कहीं से लोन लिया था और उस लोन की वजह से हम एक ईएमआई देने में डिले कर गए, या कोई हम जो पेमेंट करने वाले थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, या थोड़ी बीच में मुश्किल हालात आ गए। स्पेशली कोविड के दौरान में जब लॉकडाउन का समय था तो बहुत लोगों को इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा, और ऐसे हालात में रिकवरी एजेंट्स ने उनका जीना दूभर कर दिया था। जो छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे देश में फाइनेंस कंपनीज खुली हुई हैं, इन्होंने रिकवरी के लिए लोगों की जो एक सोशल लाइफ है वो ख़त्म कर दी थी। उनके दोस्तों को कॉल करके उनकी बेइज्जती करते थे, उनके पड़ोसियों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके रिश्तेदारों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा ऐसे लोगों को। और लोगों के अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम इन रिकवरी एजेंट्स की बदतमीजियों से कैसे जूझा जाए, कैसे इनको फेस किया जाए। ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं जो परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर देते हैं, उससे हम कैसे लड़ें, उसे हम सामना कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक में डील करने वाली हूँ कि रिकवरी एजेंट्स की जो गुंडागर्दी है अब वो नहीं चलेगी। जो रिकवरी एजेंट्स तरह तरह से लोगों को परेशान करते हैं कि अगर आपने कोई लोन लिया है, खास करके आजकल जो छोटी छोटी चीज़ों में भी लोन का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आप एक वॉशिंग मशीन लेने जाइए, आप एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेने जाइए, आप कोई टेलीविज़न लेने जाइए, और आप देखेंगे कि शोरूम के अंदर ही ढेर सारी छोटी छोटी कंपनियों के लोन एजेंट्स खड़े हुए हैं जो आपको हाथ के हाथ उस सामान को खरीदने के लिए लोन दे रहे हैं, जो फॉर्म्स लिए घूमते रहते हैं कि आपका ये जो सामान है आपको ईएमआई में मिल जाएगा, और ईएमआई पे लेने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, एक बार में अगर 20,000 रुपये देने हैं उसकी बजाय हम 6 महीनों में, 8 महीनों में या साल भर में ये 20,000 रुपये छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो लोग इस लालच में आकर के छोटे छोटे लोन ले लेते हैं। इसके अलावा ढेर सारे लोन के ऐप्स आ गए हैं। किसी को लोन लेने से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये ऐप्स जो हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा आपको कई बार मेल आते होंगे या फिर एसएमएस के द्वारा मैसेजेस आते होंगे कि आपका इतने पैसे का प्री सैंक्शनड लोन है जो अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी, आपके लिए ये लोन सैंक्शन किया जा चुका है, बस आपको तो यस बोलना है और पैसा उठाना है। तो लोगों को ऐसे में लगता है कि बड़ा आसान हो गया है पैसा लेना। लेकिन वहीं पे अगर छोटी सी तकलीफ आ जाए और किसी भी वजह से सडनली आपको लोन देने में डिले हो जाए, तो ऐसे में ये जो इन्हीं कंपनियों के रिकवरी एजेंट्स हैं ये आपका जीना दूभर कर देते हैं। केवल आपका ही नहीं, आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों तक का जीना दूभर कर देते हैं। इतना बुरा हाल कर देते हैं कि आप समाज में रहने लायक नहीं रह जाते। तो दोस्तों अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेकर के आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दी हैं इसको लेकर के। और हमारे जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय है, ये भी अक्सर इसको लेकर के जो ऑब्जर्वेशंस है देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनी हुई हैं। एंड अब इन रिकवरी कंपनीज को, रिकवरी एजेंट्स को, जो कलेक्शन एजेंट्स हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के, इनको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी ही होगी, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों ये जो हज़ारों की तादाद में हमारे देश में कंपनीज जो है मशरूम की तरह फैल गई हैं कि एक्चुअली अगर रजिस्टर्ड ये ऑनलाइन कंपनीज, ऑनलाइन ऐप्स की बात की जाए जहाँ से लोन मिलते हैं, तो करीब ये 500 के आसपास हैं। लेकिन जो एक्चुअली काम कर रहे हैं ये 1000-1100 से भी ज़्यादा कंपनीज और ऐप्स हैं जो ये छोटे छोटे लोन्स दे रहे हैं। मीन्स कि आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो अभी रजिस्टर्ड तक नहीं हैं और इल्लीगल तरीके से आपको लोन दे रहे हैं। तो आपको ऐसे इल्लीगल ऐप से सावधान रहना होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप किसी ऐप के थ्रू स्पेशली लोन लेते हैं
तो आपको और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आप जिस भी कंपनी से लोन ले रहे हैं उसकी आइडेंटिटी ज़रूर वेरीफाई कर लें, ये ज़रूर पता करवा लें कि ये सही जायज़ कंपनी है भी या नहीं है, या आप किसी भी ऐरे गहरे गुंडे से लोन लेने जा रहे हैं जो आपका लोन डिले होने के बाद आपका जीना दूभर कर देगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे ही आप ऐप पे अगर लोन लेने लगते हैं तो उसमें एक जो अलाउ का बटन आता है, और जैसे ही आप अलाउ करते हैं वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर पाता है। उसमें यही लिखा होता है टू एक्सेस योर फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, गैलरीज, फोटोग्राफ्स। तो वो आपकी हर गैलरी को, हर डेटा को फ़ोन के एक्सेस कर सकता है। यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर 2500 नाम लिखे हुए हैं तो वो 2500 नाम इस ऐप के पास आ जाते हैं। और जब आप लोन देने में डिले करते हैं तो ये आपके हर जानने वाले को, हर करीबी को, हर दूर के जानने वाले को फ़ोन कर कर के परेशान करना शुरू कर देते हैं और आपका समाज में रहना दूभर कर देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप इस तरह के किसी ऐप से लोन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों की जो RBI है उनकी गाइडलाइंस क्या है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये तो बात थी प्रिकॉशंस की कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। इसके अलावा आप जो भी आपको लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी बड़े ध्यान से देखने हैं प्रिकॉशंस में ही, कि आपको किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दिया जा रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि ये जो छोटी कंपनीज हैं आपको दिखाती हैं कि ये 10% या 11% पे आपको लोन दे रही हैं, बट एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्योंकि ये सिर्फ 6 या 7 महीने या साल भर का लोन होता है, तो कई बार ये 50% आपसे इंटरेस्ट ले चुकी होती हैं, क्योंकि ये आपसे फाइल का चार्ज लेंगी। जैसे ही आप फाइल लॉगिन करेंगे उसका आपको पैसा देना है। उसके बाद ये आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेंगी। प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद ये आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई छोटा मोटा इंश्योरेंस देंगी जिसमें इनको कैशबैक मिल जाता है 60% तक का भी। उसके अलावा ये आपसे जो नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस देखने भी बहुत ज़रूरी हैं कि किस टर्म्स पे आपको लोन मिल रहा है। तो दोस्तों बात हुई ये प्रिकॉशंस की। अब देखते हैं कि RBI की गाइडलाइंस क्या हैं और किस तरह से इन रिकवरी एजेंट्स को काम करना है। तो पहला जो है कि ये आपको सुबह 9 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह की रिकवरी के लिए, और शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपका लोन डिले हो जाता है, EMI डिले हो जाता है, या आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, या 1-2 EMIs बाउंस हो जाती हैं, तो एक्सेसिव ये चार्जेस लगाते हैं, बाउंसिंग चार्जेस लगाते हैं। और उसके बाद भी इनके रिकवरी एजेंट सुबह 6 बजे आपको कॉल करेंगे, रात को 12 बजे आपको कॉल करेंगे, दोपहर में 3 बजे आपको कॉल करेंगे। इनका कोई समय नहीं होता है और ये तरह तरह से आपको कॉल करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, इंसल्टिंग वे में बात करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 यही है कि पहला तो ये कि समय पर कॉल करेंगे, 9 से 6 के बीच में ही कॉल करेंगे, और दूसरा कि ये इस तरह की इंसल्टिंग लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज आपके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा करते हैं तो आप किसी भी रिकॉर्डिंग मोड से इनकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है कि किस समय इन्होंने आपको कॉल किया है, और आप प्रॉपर फोरम में जा सकते हैं इनकी कंप्लेंट के लिए, जिसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप इनकी शिकायत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों कि ये आपके किसी भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को परेशान नहीं कर सकते हैं आपकी EMI डिले होने की वजह से, या आपकी EMI का जो पर्टिकुलर चार्ज है वो बाउंस होने की वजह से। ये आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को परेशान नहीं करेंगे। एंड नंबर 4 पॉइंट दोस्तों कि ये आपके घर में ज़बरदस्ती आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते। यानी कि जो रिकवरी एजेंट्स घर में धमक जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगते हैं, ज़बरदस्ती आपके घर के अंदर आके बैठ जाते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, तो ऐसे में अगर ये करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, RBI गाइडलाइंस के खिलाफ है, और आप प्रॉपरली इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इनकी फ़ोटो खींच लीजिए, आप इनके खिलाफ रिकॉर्ड रखिए और आप कंप्लेंट में जा सकते हैं इन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ। तो दोस्तों बात हुई कि गाइडलाइंस क्या है। नंबर 1 कि ये 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकते। दूसरा, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को परेशान नहीं कर सकते।
तीसरा, ये इंसल्टिंग या एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते आपके साथ। और चौथा, आपकी परमिशन के बिना आपके घर पर नहीं आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर आपको इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो आप किस फोरम में जा सकते हैं, कहाँ इन जो ये वसूली एजेंट्स हैं, ये जो कलेक्शन एजेंट्स हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जगह है कंज्यूमर फोरम। अगर ये आपसे बदतमीजी करते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, बिकॉज एज अ पब्लिक आपने सर्विस ली है बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, और वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर फोरम जा करके इनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और आपको उस मेंटल हैरेसमेंट का कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरी जो जगह है दोस्तों, आप लोक अदालत जा सकते हैं और लोक अदालत में अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। तीसरी जो जगह है दोस्तों वो है आरबीआई का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सचेत पोर्टल। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाता है, कंपनी कैसी है, क्या है, कहीं फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। अगर आप अपनी पूरी समस्या इस सचेत पोर्टल पे डालते हैं तो कंपनी के खिलाफ एक्शन भी होता है, और कंपनी अगर गलत है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, और अगर इल्लीगली काम कर रही है तो उसको भी आरबीआई रोकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है अगर आप आरबीआई में डायरेक्टली कंप्लेंट करते हैं सचेत पोर्टल पे जा करके। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस थे जहाँ पे आप अपने ग्रीवेंसेस लेके जा सकते हैं और इन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी से बच सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।